बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वरुण गांधी, उनकी पत्नी यामिनी दास उर्फ यामिनी गांधी और मोदी की एक फोटो मीडिया में वायरल हुई। इस फोटो के वायरल होने के बाद लोग अपने अपने अंदाज में राजनीतिक कड़ियां जोड़ने लगे। कोई मानता है कि वरुण गांधी की एंट्री पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर होने वाली है। किसी का कहना है कि महान क्रांतिकारी चित्तरंजन दास की पोती यामिनी दास को चुनाव मैदान में उतारकर नरेंद्र मोदी ममता दीदी को चुनौती देते हुए दिखेंगे, तो कोई ये मान रहा है कि अब तक बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले वरुण गांधी और मोदी की नजदीकियां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर यानी योगी के समीकरण पर भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की स्पेशल स्टोरी द हिडन। वरुण गांधी, मेनका गांधी के बारे में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकता कि हमने कभी भी 1 रुपए का गमन कभी किसी के साथ किया है, 1 रुपए का कमीशन खाया है, 1 रुपए का कोट किसी के साथ गलत किया है। बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। आखिरकार क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के साथ वरुण गांधी बेहद करीब आते हुए दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तोड़मोड़ कांग्रेस को लेकर अब भाजपा ने नई चाल तैयार कर ली है? लेकिन जरा ठहरिए, पश्चिम बंगाल की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश का कनेक्शन तलाशने की कोशिश करेंगे। अब बात जरा उत्तर प्रदेश की भी हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैक टू बैक तमाम जनसभा करके पश्चिम बंगाल में भाजपा की फिजा मजबूत की थी। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की गूंज भी दिखाई दी थी। ठीक उसी तरह फायर ब्रांड नेता बनकर भाजपा ने योगी को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उतारा। बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। और मामला यहां पर भी भाजपा की जीत की तरफ बदल गया और योगी की जनसभाओं वाली 6 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था। क्या इस बार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दहाड़ेंगे, या फिर आदित्यनाथ की जगह पर पश्चिम बंगाल में वरुण गांधी को फायर ब्रांड नेता बनाकर जनसभाएं की जाएंगी? एक रिजल्ट के तौर पर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर बीते कुछ दिनों पहले बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव, सब में योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहा है। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जब योगी भाजपा के पक्ष में दहाड़ लगाने लगे थे, तो इस दौरान पीलीभीत से टिकट कट जाने के बाद वरुण गांधी भाजपा और नरेंद्र मोदी को जमकर कोसते हुए दिख रहे थे। यही नहीं, किसान आंदोलन के समय ड्राफ्ट बनाने में वरुण गांधी ने भारतीय किसान यूनियन का साथ दिया था और अपनी भाजपा सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे थे। और आज के परिवेश में वरुण मोदी के नजदीक आते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के समीकरण पर अगर नजर डालें तो इस समय मोदी के पास 2 फायर ब्रांड नेता वरुण और योगी के रूप में है। अब ऐसे में वरुण गांधी की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ममता बनर्जी को जवाब देना चाहेंगी, या फिर योगी की फायर ब्रांड छवि के जरिए तोड़मोड़ कांग्रेस की बोलती बंद करने पर बीजेपी कोई नया प्लान बना रही है? फिलहाल पश्चिम बंगाल में योगी का जलवा चलेगा या फिर अब तक चुप बैठने वाले वरुण गांधी अपने मजबूत भाषणों के जरिए पश्चिम बंगाल की हवा का रुख बदल देंगे? वरुण गांधी, मेनका गांधी के बारे में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी नहीं कह सकता कि हमने कभी भी 1 रुपए का गमन कभी किसी के साथ किया है,
1 रुपए का कमीशन खाया है, 1 रुपए का को किसी के साथ गलत किया है। क्योंकि बीते कई दिनों से शंकराचार्य की नाराजगी और बीजेपी के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का मामला दिल्ली तक पहुंचा था। भाजपा मान रही है कि कहीं न कहीं हिंदू वोटर योगी के इस फैसले से नाराज हैं और ऐसे ही समय में ठीक 2 महीने बाद 5 साल तक भाजपा और नरेंद्र मोदी से दूर रहने वाले वरुण गांधी की एंट्री दिल्ली में क्या साबित करती है। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नई हकीकत के साथ। तब देखते रहे इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।